भाजपा जो है माने महाराष्ट्र और झारखंड यानी बॉम्बे और यहाँ पे झारखंड लोग नहीं छोड़ना चाहता है। क्योंकि यहाँ से जो खान खनिज और वहां से जो बॉम्बे से व्यापार है, ये जी। दोनों को लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। सारे मीडिया में, झारखंड के मीडिया में हम लोगों ने देखा कि भाई सारा मीडिया में अभी तक सरकार का गठन नहीं हो रहा, झारखंड में अभी तक सरकार का गठन नहीं हो रहा है। पूरे राष्ट्रीय जी। लेवल पे हम लोगों ने देखा कि भाई चला, लेकिन महाराष्ट्र में उन लोगों का माने मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं हो रहा है। इसमें कहीं जी। कोई माने बात नहीं कर रहा। तो भाजपा जी। का जो हमको लगता है अगला स्ट्रेटेजी होगा इन लोगों का, भाजपा का, यहाँ पे जो गैर आदिवासी आबादी है, इसको लेकर जी। टारगेट करेंगे। और एक बड़ा माने समुदाय जो है यहाँ का, कुर्मी आदिवासी समुदाय, माने कुर्मी समुदाय को ये लोग टारगेट करके अपने पक्ष में करने का कोशिश करेंगे कि कुर्मी और बाकी जो गैर आदिवासी समुदाय है, इसको वोट बैंक अपना माने कोशिश करेंगे कि भाई आदिवासी प्रेम से तो इन लोगों को होने वाला है नहीं। हमारे साथ झारखंड के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता दीपक रंजीत हैं। दीपक, आपका स्वागत है। और जो सबसे ताकतवर मंत्रालय हैं, इसको मुख्यमंत्री ने खुद ही क्यों रखा है, जबकि इस बार तो पूर्ण बहुमत की सरकार है। पूर्ण ही नहीं बल्कि 2/3 बहुमत की सरकार। जोहार सभी को, इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को जोहार। देखिए, इस बार का जो पूर्ण बहुमत का सरकार है झारखंड में, शायद पहली बार इतना बहुमत का सरकार किसी पार्टी को, किसी गठबंधन को मिला। तो ये मुख्यमंत्री का अपना ये सोच है, दायरा है कि भाई वो किसको दें, किसको ना दें। ये उसका अपना क्षेत्र है। उसके हिसाब से उन्होंने जैसा उनको लगा, एक कांग्रेस ने लिस्ट जारी किया था, जो उनके 4 मंत्रिमंडल को उसको जो जिम्मा दिया गया था, एक पत्र भी वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा था। जिससे मुख्यमंत्री नाराज है और जो गैर संवैधानिक भी है कि भाई कोई पार्टी गठबंधन में है, वो तो मुख्यमंत्री का डिसीजन करेगा भाई किसको मंत्रालय देगा, किसको नहीं देगा। लेकिन वो पत्र भी जारी हुआ, वायरल हुआ, और बहुत सारे जो संगठन है सबका हाँ, उस अपना अपना पत्र में सोच है। कई सारे महत्वपूर्ण और ताकतवर मंत्रालय थे। हम्म। जी। नहीं नहीं, देखिए कांग्रेस के पास जो पहले से था, कांग्रेस हम्म। को जो पहले से पिछले सरकार में जो मंत्रालय था, वही मंत्रालय का उनको देना था। भले जी। आप उसमें नाम चेंज करिए, जिसको आपका हिसाब से सहूलियत है उसको दीजिए, हम्म। लेकिन उसका अंतिम निर्णय और जो भी बोले वो मुख्यमंत्री का करना था, सही बात। है ना। जी। तो मुख्यमंत्री का है कि वो किसको देगा, अपने पास में सबसे ज्यादा रखा। उसके बाद जो दूसरा सबसे जो माने है कि मुख्यमंत्री के पास लगभग आपका माने 23,890 करोड़ का जो बजट का आता है, वो मुख्यमंत्री के पास अपने रखा। जी। उसके बाद कांग्रेस को दिया है। कांग्रेस को भी आपका दीपिका पांडे सिंह को लगभग 13,702 करोड़ का जो उसका बजट का मंत्रालय मुख्यमंत्री के बाद कांग्रेस के पास है सबसे, माना बजट का जो देखने के लिए जाइएगा हम्म। उस हिसाब से। जी। उसमें आरजेडी को भी हिस्सा मिला है। हम्म। उनको भी दिया, आरजेडी का संजय प्रसाद यादव जो गोड्डा से आते हैं, हम्म। नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास उनको दिया गया है। जी। इसी तरीके से उनको जो है, जैसे शिल्पी नेहा तिर्की को मांडर के विधायक है, उनको इस बार के कृषि पशुपालन दिया गया है। जबकि इससे पहले जब उनके पिताजी मधु तिर्की जी जीते थे, उनको शिक्षा मंत्रालय मिला था। हम्म। और शिक्षा मंत्रालय से इसके पहले जो मंत्री हारे वहाँ बादल पत्रलेख जी, उनके जगह पर इनको दिया गया शिल्पी नेहा तिर्की को, कांग्रेस कोटे से। तो जी। वही मतलब कांग्रेस को जो 4 था, वो 4 वो अपने में आपस में बांटे हैं। और हम्म। एक जो हम लोग नहीं सोच रहे थे कि भाई मिलेगा जिसको, जैसे चमरा लिंडा, हम्म। चमरा लिंडा जो लोकसभा में जेएमएम वहाँ वो सीट को कांग्रेस को मिला। वहां से ये निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, फिर जी। विधानसभा विधायक बन गए। इसके बाद ये मतलब चौंकाने वाला जो आया, वो चमरा लिंडा का आया। और दूसरा योगेंद्र प्रसाद महतो का, जो वहां से गोमिया से विधायक बने, हम्म। उनको मंत्रालय दिया गया। कोई देखिए, ये इस सरकार में सभी को मतलब अपना जो माने जो भागीदारी जो सभी समुदाय को लेने का कोशिश किया गया है। तो हम्म। ये इन लोगों का, जैसे कोई योगेंद्र प्रसाद महतो कुर्मी समाज समुदाय से आते हैं, तो कुर्मियों का था कि भाई हम लोग लगभग 25% आबादी है, उसके हिसाब से हम लोग को मंत्रालय में भी जगह मिलना चाहिए। एक तो उससे पहले विधानसभा में भी सभी पार्टियों से लोग डिमांड किया था कि हम लोग को जगह मिलना चाहिए। तो ये कुर्मी कोटा से उनको योगेंद्र प्रसाद महतो जो गोमिया से जीत के आए हैं, उनको दिया गया है। जबकि जी। चर्चा चल रहा था कि भाई सविता महतो या आपका मथुरा मत प्रसाद महतो को। तो मथुरा प्रसाद महतो और सविता महतो को नहीं मिला, क्योंकि कोल्हान से ही जेएमएम का एक तो उधर दीपक बिरुवा झामुमो के वो विधायक जो हैं, जी। और इधर का रामदास चाईबासा सोरेन को से। दिया।
तो ये सविता महतो भी इधर की पढ़ रही थी, तो इसको शायद लग रहा था नहीं मिलेगा, लेकिन मथुरा महतो को लगभग फाइनल ही था। अंतिम में योगेंद्र प्रसाद महतो को गोमिया से दिया गया है। उसी प्रकार जैसा हम लोग देख रहे हैं कि भाई मुंडा समुदाय जो कहते हैं कि भाई पिछले सरकार में भी उन लोगों को जगह नहीं मिला, इस सरकार में भी जगह नहीं मिला। तो पिछले बार का जब सरकार हेमंत सोरेन का सरकार बना था, तो जी, कोल्हान का पूरा 6 सीट जो उधर का है, वो समुदाय ने उसको देने का काम किया था झारखंड मुक्ति मोर्चा को। लेकिन उन लोगों का डिमांड था कि हम लोग को मिलना चाहिए, हो समुदाय को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उसको लेकर काफ़ी नाराज़ भी चल रहे थे। लेकिन जी, अंतिम में हम लोग देखे कि भाई दीपक बिरुवा को अंतिम में मंत्री बनाया हो समुदाय से। हो सकता है इस बिल्कुल। सरकार में भी मुंडा लोगों को जगह मिले अंतिम में, अगर इसी तरीके का उन लोगों का ये रहा तो वो लोगों को भी मिलेगा। हम लोग कहे कि भाई जो समुदाय आपके साथ में है, जो पार्टी के साथ में है, जी। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में आदिवासी लोग, झारखंडी लोग हैं, तो हुँ, उनके जितने भी आदि माने समुदाय हैं, उन लोगों हुँ, को बारी-बारी से कम से कम मौका दीजिए, साल भर, 2 साल का मौका दीजिए। ये एक प्रतिनिधित्व दिखता है ना कि भाई किसी कोई समुदाय आपके साथ में है। जैसे संथाल परगना में जी, हो माने पहाड़िया, बिरहोर, बाकी जो प्रिमिटिव ट्राइब है, जी। इन लोगों को विधानसभा भी नहीं माने इधर के नहीं लड़ता है, नहीं लड़ने देता तो भाजपा इसका फायदा उठाता है। उन हुँ, लोगों को अपना कैंडिडेट बनाता है भाजपा उधर से। तो जी, अगर बिल्कुल, आप मतलब विधायक विधानसभा में या तो फिर कोई हुँ, आयोग में भी दीजिए, कोई अगर मान लीजिए मुंडा समुदाय के बिल्कुल, लोगों को हुँ, विधायक मतलब है, मंत्री में नहीं है, तो उन लोगों को हुँ, आयोग में, बड़ा आयोग में दीजिए, उनको जो समुदाय के लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, उन लोगों को हुँ, आपको देना पड़ेगा पार्टी में दीजिए या हुँ, आपका सरकार में दीजिए, आयोग में दीजिए, मंत्री जी, बनाइए, विधायक बनाइए। जो समुदाय है हुँ, उसको तो रखना पड़ेगा ना, कोई भी समुदाय है उसको अपना सबको माने एंगेज करके रखना पड़ेगा, सबको अपना भागीदारी अपने हिसाब से देना पड़ेगा आपको, तब ना कोई समुदाय आपके साथ रहेगा तो क्यों रहेगा? ये एक सवाल है, मुंडाओं का वाजिब सवाल है कि भाई हुँ, आपके साथ हम क्यों रहें? उनको बिल्कुल। भी देना चाहिए था। और जो चुनाव के बाद जो विद्रोही लोग जयराम महतो के साथ आए और हुँ। जयराम महतो जिस तरह से अभी भी तीर कमान बिल्कुल साधे हुए चल रहे हैं। कहीं बयान आता है उनका कि हम तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उप मुख्यमंत्री क्यों बने? तो क्या ऐसी कोई बात हुई क्या कि जयराम महतो को कोई उप मुख्यमंत्री बना रहा था या कुछ ये यूँ ही उड़ती हुई बात है? है क्या सच इसका? देखिए, एक तो हम लोगों ने भी देखा कि सोशल मीडिया से सारा जगह में हम लोगों ने देखा कि भाई जयराम महतो हाँ, को मंत्रिमंडल मंडल में शामिल किया जाएगा। हाँ, ये माने जो सोशल मीडिया में चल रहा था, ये लोग हाँ। तो ये भी बोल रहे तो थे कि भाई उड़ती हुई तीर उनको जैसी शिक्षा बात है। जी, हाँ, हाँ, उनको शिक्षा हाँ, मंत्रालय दिया जाएगा। अच्छा। तो ये माने माने कोई भी पार्टी का अपना व्यक्तिगत निर्णय होता है, वो उनके पार्टीगत निर्णय होता है, वो लोग करेगा कि भाई किसको देना है, नहीं देना है। हुँ, लेकिन जयराम महतो को जिस तरीके से मतलब वो मिला प्रचंड माने समर्थन मिला, लगभग 12-14 हज़ार लाख वोट मिला। हुँ, हुँ, तो वो इस तरीके से देखिए, जयराम महतो अपने आप को बोले कि हमको माने हुँ, मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे थे। हुँ, अरे भाई, सुदेश महतो ने कभी नहीं बोला कि हम मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो हुँ, उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। हुँ, महतो कुर्मी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो इस जी, तरीके का कोई अगर अपने आप में लेके चल रहा है, तो ये उसका अपना सोच हुँ, है, निजी विचार है जयराम महतो का। हुँ, हुँ, जी। हुँ। ठीक बात है। तो ये सरकार बनने के बाद की एक प्रतिक्रिया थी। दूसरी की जो छात्रों में एक उम्मीद है, आपके हिसाब से आप सब भी छात्र आंदोलनों से आए और उसी समाज में होते हैं, युवा हैं। क्या सुगबुगाहट है अब सरकार बनने के बाद? क्या उम्मीदें बन रही? देखिए, हम लोग तो उम्मीद यही करेंगे कि भई कोई भी सरकार रहे, छात्र हित में काम करे, जी। है ना? तो हम लोग यही चाहेंगे भई इस सरकार में हमको लगता है कि भई छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो माँग है, जैसे छात्रों का क्या माँग है? कि भई हुँ, परीक्षा कराया जाए, परीक्षा निष्पक्ष कराया जाए, वो लीक ना हो, कहीं इस तरीके ना, यही ना माँग है, छात्रों की यही ना, इतना ही ना डिमांड है भाई। हुँ, तो ये अगर कोई सरकार नहीं करा पा रही है या नहीं करा रही है, तो ये सरकार का निष्फलता है। इसको मतलब सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। हम लोग तो यही डिमांड करेंगे कि भाई कोई भी सरकार बने, उसमें कम से कम जो युवाओं का मुद्दा, छात्रों का मुद्दा को प्राथमिकता देकर क्या कराना है आपको? रघुवर दास पिछले माने सरकार में एक भी जेपीएससी की परीक्षा नहीं करा पाया था। कम से कम इस सरकार पिछला सरकार में तो किया ना। हुँ, भले उसमें धांधली का आरोप लगा, कुछ भी लगा, लेकिन किया, प्रयास तो किया। ठीक है? जी। सत्ता, प्रशासन और शासन, दोनों हुँ, अलग-अलग चीज़ है। प्रशासन चाहता है कि भाई माने शासन पे कब्ज़ा करो, शासन चाहता है प्रशासन में कब्ज़ा करें। जो जी। नेता, मंत्री, विधायक लोग रहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग जो प्रशासन में पकड़ बनाएँ। रघुवर दास माने
अपने माने कैबिनेट का बैठक में बुला के सब मंत्री में प्रशासन के लोगों को जिस तरीके से व्यवहार करते थे, वो क्या इस माने लोकतंत्र में ऐसा कोई शोभा देता है किसी को? हाँ, लेकिन एक कंट्रोल बनाना ज़रूरी है। प्रशासन पे अगर मुख्यमंत्री का या मंत्रियों का पकड़ और नहीं है, तो ये माने सरकार का विफलता को दर्शाता है। हम लोग चाहें कि वे सुदृढ़ एक शासन और प्रशासन व्यवस्था इस सरकार में बने और उसको माने मजबूती के साथ 5 साल तक लेके चलें। क्योंकि ये भाजपा के लोग जो हैं आप देख लीजिए, पिछले जब सरकार बना, उस समय शुरू से बोला कि ये लोग 6 महीने नहीं चला पाएगा, साल भर नहीं चला पाएगा, फिर 1 साल नहीं चला पाएगा, 2 साल नहीं चला पाएगा। लेकिन पूरा 5 साल तक सोरेन मतलब सत्ता में रहे हैं। कुछ साल माने 4.5 साल लगभग हेमंत सोरेन और 6 महीना लगभग चंपई सोरेन। लेकिन सरकार ने पूरा किया, पार्टी ने गठबंधन ने पूरा किया। तो जी। ये बहुत सारे अभी आएगा। तो जैसे अभी रांची आप में जो किस रूप में देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अब चंपई सोरेन हैं, सीता सोरेन हैं, अब क्या यह लोग फिर से साजिशों में लग जाएंगे जैसे पिछली बार की सरकार में लगे थे? तो साजिश के पॉइंट क्या उजागर हो रहे हैं? नहीं, साजिश में तो लोग लगेगा ही। हम्म। देखिए, भाजपा जो है माने महाराष्ट्र और झारखंड यानी बॉम्बे और यहाँ पे झारखंड लोग नहीं छोड़ना चाहता है। हम्म। क्योंकि यहाँ से जो खान खनिज और वहां से जो बॉम्बे से व्यापार है, ये जी। दोनों को लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। ताकि दोनों का सामंजस्य इनके हाथ में अगर कोई भी पार्टी कांग्रेस में रहती है, तो कांग्रेस भी चाहती है कि ये दोनों प्रदेश हमारे हाथ में रहें। तो इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि भाई कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा। कोई भाजपा के लिए मायने नहीं रखता है। ये लोग चाहता है कि सत्ता का बागडोर हम लोगों के हाथ में रहे। इसके लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसा कि चंपाई क्या? सोरेन सिर्फ जी। एकमात्र आदिवासी विधायक जीते हैं, हम्म। है ना? जीता ना? जी। एक जी। एकमात्र आदिवासी विधायक जीता, वो भी लाज रख लिया, वो भी जेएमएम से किया था इसलिए जीता। हम्म। इनका माने कोई वजूद नहीं है। बीजेपी का झारखंडी समाज में कोई वजूद ही नहीं रह गया अभी इनका। तो क्या दीपक अभी इसी सावधानी को देखते हुए जो ताकतवर मंत्रालय हैं जिसमें से कि गृह विभाग है, गृह मंत्रालय राज्य का अपने पास रखा है हेमंत सोरेन ने? नहीं, ये भी एक कारण हो सकता है आपका बात जो ये भी एक कारण हो सकता है कि भाई सब कुछ हम्म। अपने हाथ में रखे ताकि कंट्रोल में रहे। तो ये कोई जी। भी अगर कोई भी राजा या सत्ता में रहता तो भी कोई मुखिया चाहेगा कि भाई सारा कुछ मेरा गाँव में कौन कहाँ क्या हो रहा सारा कुछ वो अपने जिम्मेदारी में रखना चाहता है। उसी के हिसाब हम्म। से हो सके हेमंत सोरेन की स्ट्रेटेजी हो एक माने अपने हम्म। इस तरह के रखने का, ताकि आने वाले दिनों में जो भाजपा का जो ये होने वाला है, अभी से स्टार्ट हो गया हमला। होगा, आप देख लीजिएगा। जी। जी। भाजपा ने अपना चाल अभी से स्टार्ट कर दिया है। वो लोग अभी से माने ये हो रहा है, वो हो रहा है। सारे मीडिया में झारखंड के मीडिया में हम लोगों ने देखा कि भाई सारा मीडिया में ज्यादा अभी तक सरकार का गठन नहीं हो रहा, झारखंड में अभी तक सरकार का गठन नहीं हो रहा है। पूरे राष्ट्रीय अच्छा। लेवल पे हम लोगों ने देखा कि भाई चला। लेकिन महाराष्ट्र हम्म। में उन लोगों का माने मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं हो रहा है। इसमें कहीं बिल्कुल। कोई माने बात नहीं कर रहा। बिल्कुल। झारखंड में मंत्रालय का भी गठन नहीं हो रहा है। 9 तारीख से इन लोगों का विधानसभा लोग कर लेगा, 9 तारीख से पहले कर लिया। हम्म। लेकिन ये एक नैरेटिव बनाने का कोशिश करता है कि भाई जैसे जब भारत आजाद होना माने नहीं हुआ था, तो अंग्रेज यही जी। ना बोलते थे कि भाई ये लोग नहीं चला पाएगा, अंतरिम सरकार हम्म। बना के देखो। तो हम्म। उसी तरीके के भाई ये लोग झारखंडी लोग नहीं चला पाएगा। ये एक सबसे बड़ा जो चैलेंज ये लोग दिया था कि भाई आदिवासी लोग, झारखंडी लोग यहाँ पे सरकार नहीं चला पाएंगे। यही जी। नहीं लोग देते। इसीलिए पहला भाजपा वालों ने गैर मुख्यमंत्री आदिवासी बना लाने की यहाँ कोशिश किया। ये लोगों ने हम्म। प्रयास तो किया ना। जी। तो ये जो भाजपा का सोच है कि भाई आदिवासी लोग, झारखंडी लोग नहीं चला पाएगा, तो ये उनका जो माने जो फेल हो गया उन लोगों की बने ये लोग तो चला पाएगा। और वही लोग भाजपा में जो आदिवासी लीडर हैं, ये लोग माने अपने आप को ठगा महसूस किया कि बाहर के लोगों को बुला के माने हम लोग को आगे करने माने खड़ा किया और बाहर के लोगों को लाके बुला के कि ये किया, तो इसका परिणाम उसका नेता लोगों को भी समझ आया और भाजपा में जो माने आदिवासी या झारखंडी वोटर है उन लोगों को भी समझ में आया कि ये तो हम लोग से यहाँ के लोगों को चलाएगा नहीं। अगर बन भी गया तो बाहर के लोगों को लेके आएगा, बाहर के लोगों से राज चलाने का कोशिश करेगा। इसीलिए जनता ने इसको नकार दिया कि भाई जब बाहर के लोगों को चलाना तो यहाँ के लोग चलाए, यहाँ के लोग क्यों नहीं चलाएंगे। यहाँ का झारखंड में तो चलता ही है कि भाई झारखंड में हम्म। होगा तो झारखंडी का। और भाजपा हम्म। इतने सालों में माने भाजपा कब से है यहाँ बहुत पहले से है, लेकिन राज्य बनने के 2024 24 सालों में भी 2004 इस से ही पार्टी जब का से बटा झारखंड तब से है। जी। तब से इन लोग पार्टी का झारखंडीकरण नहीं कर पाया, हम्म। है ना। प्रदेश अध्यक्ष को मैंने वो दूसरा का अभी तो हाल फिलहाल में कुछ दिन बनाया। अभी कांग्रेस भी एक केशव प्रसाद को महतो को बनाया है। तो जब तक आपका पार्टी में लोगों को, यहाँ के लोगों को नहीं लगेगा कि भाई हमारे लोग यहाँ के मुखिया हैं इस पार्टी के, तब का आपका पार्टी में लोग क्यों रहेंगे। ये छोटा सा सिंपल सा बात है। ये लोग ये इस बात को नहीं समझ पा रहा
ये लोग झारखंड में जो 4-5 जो शहर में गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ये जो 4-5 शहर में, रांची का शहर में जो आबादी देख रहे हैं, लोग नाचते हैं भाजपा वाले लोग 4-5 सीट विधानसभा के चक्कर में। तो जी। ये उन लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई झारखंड, देखिए बिहार का और झारखंड और अन्य इस जगह का बताते हैं। जैसे हुँ, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में चला जाइए, बॉम्बे में हुँ, जो आबादी शहर में है वही गांव में भी है। झारखंड में जी। उल्टा हुँ, है ना, झारखंड में गांव का आबादी दूसरा है, शहर का आबादी दूसरा है। हुँ, और शहर का आपका कितना सीट है, 5, 10, 12, 15। तो आप शहर के वोटरों को लेकर अगर आप चाहिएगा कि हम लोग एक हिंदू मुस्लिम करके यहाँ हुँ, जीतेंगे, तो ये नहीं होने वाला झारखंड में। बिल्कुल। तो ये बताइए कि आप कह रहे थे कि साजिशें अभी से भाजपा ने शुरू कर दी हैं। तो जब नैरेटिव चला नहीं इनका घुसपैठ का, तो ज़ाहिर तौर पर अब कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बार-बार इनके नेता, चाहे निशिकांत दुबे हों या हेमंत बिश्व शर्मा हों, सभी ये दोहरा रहे हैं कि फिर एक बार हम झारखंड में घुसपैठ का ही मुद्दा उठाएँगे। इसके मुकाबले के लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी हेमंत सरकार? देखिए, हेमंत सरकार को मेरा जो व्यक्तिगत सलाह रहेगी कि भाई हुँ, ये लोग, माने ये इन लोगों के लिए माने जो घुसपैठिया मुद्दा नहीं है। हुँ, भाजपा के लिए मुद्दा है मुसलमान। हुँ, माने हिंदू मुस्लिम करके ये लोग चाहते हैं कि भाई करना। जी, जैसे जी, जमशेदपुर पूर्वी लोकसभा में, पश्चिम लोकसभा में जो बन्ना गुप्ता हारे हैं, हुँ, इसका कारण में अगर आप लोग जाइएगा तो बोला कि भाई, जी, बन्ना गुप्ता के एक 2 मिनट का वीडियो था, उसमें बन्ना गुप्ता बोले कि भाई हुँ, अगर कोई मुसलमान को मारेगा तो उसके लिए बन्ना गुप्ता खड़ा होगा। माने हुँ, बन्ना गुप्ता को, माने मुसलमान को मारने के लिए कोई हिंदू कट्टरपंथी आएगा, उसके लिए बन्ना हुँ, गुप्ता खड़ा होगा। ठीक अगर बात कोई है। हिंदू भाई को मारने के लिए कोई हुँ, मुसलमान कट्टरपंथी आएगा, उसके लिए हुँ, बन्ना गुप्ता खड़ा रहेगा। लेकिन हुँ, उन्होंने भाजपा वालों ने उसका आधा क्लिप को दिखाया कि भाई जो हुँ, मुसलमान को मारने के लिए हिंदू कट्टरपंथी आएगा, हुँ, उस वीडियो के कारण बन्ना गुप्ता हार गए। क्यों? हुँ, क्योंकि यहाँ का जो आबादी है, आबादी जी, का जो माने शहर की आबादी है, दूसरा माने लोग हैं, तो उन लोगों के बीच ये किया। तो अगर आपको हुँ, ये मुद्दा यहाँ सक्सेस हुआ इन लोगों का, भाजपा के एक सीट पे माने हुँ, जमशेदपुर पश्चिम में सरजू राय जीते। हुँ, तो ये हर जगह नहीं कर पाए। तो ये अभी ये लोग भाजपा जो अगला रणनीति बनाएगा कि भाई हम लोग देखा कि भाई हम लोग कितनों भी कर लें, कितनों भी आदिवासी प्रेम दर्शा लें, जी, नरेंद्र मोदी आकर माने बिरसा मन मुंडा के गांव में आकर चले आए, उसको माला हुँ, पहनाए, मन के बात में उसके आपका बिरसा मुंडा का बोले, तो ये जी, उसका कुछ होने वाला है नहीं। तो भाजपा हुँ, का जो हमको लगता है अगला स्ट्रेटेजी होगा इन लोगों का, भाजपा का, ये लोग हुँ, करने वाले हैं कि भाई यहाँ पे जो गैर आदिवासी आबादी है, इसको लेकर जी, टारगेट करेंगे। और एक बड़ा माने समुदाय जो है, यहाँ का कुड़मी आदिवासी समुदाय, माने कुड़मी समुदाय को ये लोग माने टारगेट करके अपने पक्ष में करने का कोशिश करेंगे कि कुड़मी और बाकी जो गैर आदिवासी समुदाय है, इसको वोट बैंक अपना माने कोशिश करेंगे कि भाई आदिवासी प्रेम से तो इन लोगों को होने वाला है नहीं। जी, ये बिल्कुल। स्ट्रेटजी है। अगर ये जैसे हेमंत सोरेन को यही करना चाहिए कि भाई इसमें जो कुर्मी जयराम समुदाय। महतो चूँकि नए युवा कुर्मी नेता के रूप में उभरे हैं, तो ज़ाहिर तौर पर जयराम महतो का भी इसमें एक रोल बनेगा। वो क्या हुँ। सोचते हैं? नहीं, वो बिल्कुल। उनकी भाषा क्या होती है? वह क्या भाजपा जैसी भाषा बोलते हैं या फिर वो अलग सोचते हैं, हिंदू-मुसलमान या हिंदू कुर्मी को लेकर? नहीं, देखिए वो जयराम मातो को तो अभी तक इस विषय पर हम सुने नहीं है बोलते हुए, और उसका कोई स्टैंड भी नहीं क्लियर नहीं है कि भाई हिंदू मुसलमान इस टाइप से जो है, इस पर उसका कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। उनका एक हुँ, ही कि जयराम मातो का सबसे बड़ा है कि यहाँ के झारखंडी लोगों को झारखंड में प्राथमिकता हुँ, मिलना चाहिए। तो जी, जयराम मातो का जो विचार है, जयराम मातो का जो है, उसके हिसाब से तो भाजपा में फिट नहीं बैठते हैं। हुँ, लेकिन सत्ता का खेल है, भाजपा जी, उसको अपने पाले में करने का कोशिश करेगा कि हुँ, भाई आजसू को जो 10 सीट दिया, अगर जी, जयराम मातो को 10 सीट दे देता, तो हो सके स्थिति दूसरा रहता। तो भाजपा इस बार जो है अगला चुनाव में जयराम मातो को कहीं न कहीं से अपने पाले में करने का कोशिश करेगा। जी। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे झारखंड के राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता दीपक रंजी। आप सब उन्हें पहचानते हैं, लगातार जनज्वार से वो कई मसलों पर बात करते रहे हैं। आप सब उन्हें पसंद भी करते हैं। इस बार भी हमने कई चीजों को समझने की कोशिश की कि मंत्रिमंडल बनने के बाद की स्थिति, महत्वपूर्ण मंत्रालय हेमंत सोरेन ने क्यों रखा, थोड़ी बातचीत जयराम महतो पर भी की है। हालांकि एक विस्तृत बातचीत जयराम महतो की राजनीति पर जनज्वार जरूर करेगा, बारीक चीरफाड़ करेगा और बताएगा कि अंततः जिस तरफ दीपक रंजीत इशारा कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में, आने वाले वक्तों में वह भाजपा की तरफ जा सकते हैं,
तो हम बताएंगे कि क्या वजहें हैं कि वो भाजपा में जा सकते हैं, क्या वजहें हैं कि कांग्रेस या जेएमएम गठबंधन की तरफ बढ़ सकते हैं, और क्या वजहें हैं कि स्वतंत्र भी रह सकते हैं। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। जोहार।